चैनल। स्वागत है आपका दीपिकाज़ एपिसोड्स में। कैसे हैं आप सब? और आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने व्लॉग शाम में क्यों स्टार्ट किया। हाँ, यहाँ पे मैं शाम संध्या दिखा रही थी, शाम की आरती कर रही थी। तो आज थर्सडे था और थर्सडे को मैं फास्टिंग करती हूँ। तो सुबह से काफ़ी टाइम पूजा में चला गया, फिर ऑफिस का काम किया, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला गाइस। तो मैंने आज व्लॉग शाम में स्टार्ट किया है। और आई जस्ट होप दैट जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, मैं यही कामना करती हूँ कि आप सबका हेल्थ अच्छा रहे, आप हमेशा तरक्की करो। और पता है मैं बहुत प्यार से ये विश कर रही हूँ। और जैसा मैंने बोला ना कि मैंने आज फास्टिंग किया है, तो मैं ना आज के दिन एक टाइम ही खाना खाती हूँ, वो भी एक टाइम अनाज खाती हूँ। बट द पर्पज़ ऑफ फास्टिंग क्या होता है गाइस? पर्पज़ ऑफ फास्टिंग है कि यू कनेक्ट विद द डिवाइन, राइट? आप वो इटर्नल पावर के साथ कनेक्ट कर सको। सात्विक भोजन करो, आराम से भजन करो और भगवान का नाम लो। और मैं ना हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि मैं किस भगवान का नाम लूँ। पर जब से मैंने प्रेमानंद महाराज जी को देखा है, मैं अब राधे राधे बोलती हूँ। और यहाँ मैं ना बहुत सारे कपड़े थे मेरे जो सूख गए थे, तो मैं यहाँ पे उन्हें तय कर रही थी। तो तय करते करते, जैसा कि मैंने बोला, मैं शाम को अक्सर प्रेमानंद महाराज जी का एकांतिक वार्तालाप सुनती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, ऐसा बहुत लोगों ने कहा है उनके चैनल पे, एकांतिक पे आके, कि पता है ऐसा मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है कि मेरे मन में जो सवाल होता है ना, और मैं ऐसे किसी दिन जब खोलती हूँ, मैं हर दिन नहीं देख पाती हूँ, ऑनेस्टली मैं हर दिन नहीं देख पाती गाइस, पर जिस दिन भी मैं खोलती हूँ ना, ऐसा लगता है कि महाराज जी ने मेरे सवालों का जवाब दे दिया है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मतलब मुझे लगता नहीं है कि ये साधारण सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे मन में जो भी दुविधाएं होती हैं, जो भी बाधाएं होती हैं, जिस चीज़ से मैं निकल नहीं पा रही हूँ, जिस सोच में मैं अटकी हुई हूँ, प्रेमानंद महाराज जी से मुझे उस सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। पता है गाइस, आप सोच रहे होगे कि आज अचानक से मेरे सारे ब्लॉग के स्टाइल से अलग स्टाइल क्यों मैंने बनाया। पता है, कभी कभी ना अपने रियलिटी से भी रूबरू होना चाहिए। आपका हर एक कार्य अगर निस्वार्थ होने लगे ना, जैसे कि यू डू योर टास्क बट एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न। और यही सेम वाक्य गीता में भी लिखी है ना, भगवद गीता में, कि कर्म करो, फल की अपेक्षा ना करो। तो मुझे भी लगता है ना कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे में जो कमी है। मेरे अंदर की कमियों को अगर मैं एहसास कर पा रही हूँ, अगर मैं फील कर पा रही हूँ, तो आप लोग भी ट्राई करो, आप लोग भी फील करो। और पता है, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन इज़ द की टू इम्प्रूवमेंट। अगर आप और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, मेरे अंदर जो भी चीज़ है जो सही नहीं है, जैसे घबरा जाना, टेंशन लेना, हाँ, बहुत जल्दी हार मान लेना, आलस्य, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे में अच्छी नहीं है। तो मैं ना उन सब चीज़ों पे काम कर रही हूँ। और पता है गाइज़, एक अच्छी बात मैं बताऊँ कि जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है ना, आई फील पॉजिटिविटी इन माई लाइफ। आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है कि चीज़ें ना बहुत ओवर थिंकिंग में बदल रही थी। ओवर थिंकिंग करना और फिर उसके बाद लीडिंग टू डिप्रेशन एंड अनईजीनेस। और जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, मैंने बेसिकली खुद को एक डिस्ट्रैक्शन दिया है। मैंने ऐसा एक डिस्ट्रैक्शन दिया है जो मुझे बेहद पसंद है। मैं इस डिस्ट्रैक्शन में, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है और होना भी चाहिए। मुझे लगता है ना कि पॉइंट आता है लोगों की लाइफ में जब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इस सिचुएशन से कैसे निकले, क्या करे, कुछ करने का मन नहीं करेगा। यू डोंट फील हैप्पी एनी मोर, यू डोंट फील एक्साइटेड एनी मोर, नथिंग brings that joy anymore, even if you are well off, even if you are
eating good, even if you are wearing good clothes, but you will not be happy if you're not happy within. And somewhere happiness within comes with deep connection with the divine, deep connection with the God. बोलते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे को होए। तो भगवान का सुमिरन हमें सिर्फ मुसीबतों के साथ नहीं करना चाहिए। भगवान तो हमारे वो परमपिता परमेश्वर है जो हर वक्त हमारी सांसों के को चलाने वाले हैं ना। तो मतलब कि फिर सुख और दुख अलग अलग लेंस से क्यों देखते हैं हमें दोनों को एक ही लेंस से देखना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ गॉड। डोंट यू थिंक कि ये एक लीला है भगवान की, कि लगता है लोगों को, हमें लगता है, मुझे लगता है कि चीज़ें मैं कर रही हूँ या आप लोगों को लगता है कि चीज़ें आप कर रहे हो, बट पता है क्या, ऐसा होता नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वी कांट मूव अ stone, we can't move a needle because we are powerless. The power is coming from the divine, our Lord भगवान जी। तो ये इस बात सच है कि मनुष्य कुछ नहीं कर रहा है, करवाने वाला तो कोई और है। और ये बात जिस दिन हम जान रहे हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। दैट स्टॉप टेकिंग कंट्रोल ऑफ थिंग्स। क्यों हम किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले जब वो चीज़ हम कर ही नहीं रहे, है ना। मतलब ऑफकोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि हम अब किसी बुरी चीज़ का भाग बन के ये कहे कि ये तो हमने नहीं किया, भगवान ने कराया। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि कभी कभी इंसान को अपने हाथ से कोई चीज़ों को छोड़कर भगवान पे दे देना चाहिए कि अब जो करोगे आप करोगे, क्योंकि आपके सिवा कोई नहीं है। राधा 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 से आप लोग भी मेरे साथ नाम जाप करिए। राधा 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 राधा। और पता है गाइस, अभी शाम के 6:30 PM हो रही है और ये मेरे हस्बैंड खाने का समय है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें बाहर का कुछ खाने ना दूँ, क्योंकि यार बहुत मिलावटें हैं चीज़ें बाहर। थिंग्स आर नॉट फ्रेश। ऐसा नहीं है कि हम बाहर नहीं खाते हैं, ये भी झूठ होगा कहना, बट जब भी घर पे खाते हैं तो कोशिश करते हैं अच्छा खाए। तो मैंने उनके लिए चूड़ा और मटर की थी। तो चूड़ा और मटर ना हमारे बिहार झारखंड में काफ़ी खाया जाता है विंटर्स में। तो अभी फ्रेश मटर मिला था मुझे, तो मैं ऐसे से पहले हल्का सा सबसे तेल में फ्राई करके निकाल रही थी। चटक रहा था तो उससे मैं कवर कर रही थी, वरना वो उछल उछल के कढ़ाई से बाहर आ रहा था। और जब मटर फ्राई हो जाता है तो उसमें एक बहुत ही अच्छा सुनहरा, बहुत एक वेरी नाइस टेस्ट कम्स विद इट।
पता नहीं आप लोगों को चूड़ा में मटर ज़्यादा पसंद होगा या पता नहीं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना विंटर जाने पे आप लोग क्या खाते हो, है ना। तो यहाँ पे मेरा मटर फ्राई हो गया था और अब मैं सारे मटर को बाहर कढ़ाई से धीरे धीरे निकाल रही थी। अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा और ऑयल डालूँगी ना, क्योंकि ऑयल थोड़ा कम हो गया, और इसी ऑयल में मैं चॉप किए हुए हाफ एन अनियन को डाल दूँगी। हाफ एन अनियन क्योंकि मैं क्वांटिटी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए बना रही हूँ, आज मेरा फास्टिंग है, तो क्योंकि मैं नमक नहीं खा सकती, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा मटर बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया, बट मैं भूल गई थी सिर्फ मुझे मिक्स भी डालनी चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे हाफ मिक्सी के दौर पर डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर दिया। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आज मैंने पूरी करनी है। हाँ, जब भी थर्सडे होता है ना, तो मैं कपड़े भी गीले पहनने की कोशिश करती हूँ। और अभी मैं हाल ही में ये चूड़ियाँ खरीद कर लाई, चार मीनार गई थी, तो चार मीनार में वो जो लाल बाज़ार है वहाँ पे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ मिलती है, तो मैं ये चूड़ियाँ खरीद कर लाई वहाँ से। आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बता दूँगी कि ये हैदराबाद में कहाँ मिलती है। तो यहाँ मेरा चूड़ा के लिए जो प्याज है, जो अनियंस है, वो फ्राई हो रहे थे, और मैं हल्के हल्के हाथों से उसे सौटे कर रही थी। यहाँ पे ना अनियन ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे, और अब बारी थी मेरी कि मैं उसमें अब चूड़ा फ्लैटेंड राइस उसको देखना चाहते हैं, अगर मिक्स करें तो यहाँ मैं अभी कभी चूड़ा चूड़ा में मैंने अब डालने के बाद उसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं धीरे धीरे फ्लेम भी बढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर आप इसको मिक्स नहीं करिएगा ना तो वो बस तेल पीने लगेगा, तो आपको कॉन्स्टेंटली स्टर करना है। तो मैंने फ्लेम बढ़ा दिया, और अब चूड़ा को मैं फ्राई कर करके, ताकि अच्छे से क्रिस्पी बनाऊँगी, मतलब वो इतना क्रिस्पी हो जाएगा ना कि आपको लगेगा कि आपने कुछ फ्राइड आइटम खाया, बट एक्चुअली वो फ्राइड नहीं है, बेसिकली हल्के से तेल में सिका हुआ है। तो यहाँ मैं थोड़ा उसको टॉस करने की कोशिश कर रही थी, ताकि चूड़ा ना जले भी ना, और अच्छे से चारों तरफ सारे पार्टिकल्स उसके पक जाए। यहाँ मैं मटर मिला रही हूँ जो मैंने फ्राई करके अलग साइड में रखा था, और अब मैं चूड़ा, मटर, प्याज, मिर्ची को साथ से एक साथ फ्राई करूँगी। भाई पता है, कभी कभी ना कुछ ऑप्शन हमारी आंखों के सामने रहते हैं, चीज़ें हमारी आंखों के सामने रहती है, सिंपल चीज़ें जो यूज़ करके हम एक हेल्दी वर्जन ऑफ खाना बना सके, बट हम वी चूज़ नॉट टू। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया, और नमक के साथ अब मैं मिक्स करूँगी। मेरे हस्बैंड ने जब ये चूड़ा खाया, ऑनेस्टली उन्हें बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि यार आज तो बड़ा स्वाद आया है। तो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो द सीजनल वेजिटेबल्स ना, मटर काफ़ी अच्छी आई है अभी मार्केट में, अभी जस्ट ताज़ी ताज़ी मटर कर रही है, तो इसीलिए टेस्ट स्वाद भी बढ़िया आया। तो ये मेरा एक टेक्निक है जब मैं थोड़ा टॉस करने के लिए ऐसा उछालते रहती हूँ। तो धीरे धीरे ना आप लोग, अगर आप लोग मेरे साथ साथ ये बना रहे हो, अगर बना नहीं रहे हो तो बना लो यार, जब भी ब्लॉग देखो अच्छा लगता है खाने में। और मैंने यहाँ पे बासमती चूड़ा का यूज़ किया है, उससे बहुत, और हाँ, वन ऑफ द रीजन की वो स्वाद बढ़ जाता है इस द बासमती चूड़ा। एंड सीजनल मटर में भी स्वाद है। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट चूड़ा पक गया था, अब मैं इसको और 1-2 मिनट के लिए रखूँगी, फ्राई करूँगी कॉन्स्टेंटली। मैं बार बार चला रही थी ताकि वो जल ना जाए। यहाँ मेरे जितने भी फोल्डेड कपड़े थे, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं प्रेमानंद महाराज जी का एकांतिक सुनते सुनते कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो अब मैं उससे तह किए हुए कपड़े अब मेरे हस्बैंड के कपड़े को उनके कपबोर्ड में डालने जा रही थी। और पता है क्या, हमारा ना जो बालकनी है वहाँ पे दिन में बहुत अच्छी धूप आती है, तो अगर आपने कपड़े धोए और आपके पास 1-2 घंटे हैं सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए, तो आपके कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, बहुत अच्छी धूप आती है। तो वही ये एक दिन के कपड़े थे, सारे सूख गए। अब दूसरा राउंड भी मैंने चला लिया था। पता नहीं गाइस, अच्छा आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, क्या आप लोग थर्सडे को कपड़े धोते हो? क्या आप लोग थर्सडे को बाल कटवाते हो या शैम्पू करते हो? बिकॉज़ हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि थर्सडे को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और मैं ना ये कपड़े तय करते करते अब मैं थक गई थी, तो मेरा मन किया कि मैं थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीकर सो गई।
ये अब सुबह हो चुकी है और अब मैं 7 बजे उठ के 6:30 उठ के मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट और उनका टिफ़िन प्रिपेयर कर रही थी। तो आज मैं बनाने वाली थी मेथी का पराठा। उसके लिए मैंने ले लिया था आटा। और गाइज़ आई एम सो सॉरी, मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड किया था एंड टू एंड, मेथी के पत्तों को चुनने से लेके धोकर चॉप करने से लेके सब कुछ, बट वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ ऑनेस्टली, मैं रोई भी, 1-2 बूंद के आंसू मैंने रोए, बट अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ना टमाटर पका रही थी क्योंकि मेथी के पराठे के साथ मुझे मन कर रहा था कि मैं पका हुआ टमाटर का भरता बनाऊँ। तो भरता बनाने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि टमाटर को पका लेते हैं आग पे। मैंने जाली या आप लोग जो भी बोलते हो उसको, उसकी सहायता से मैंने टमाटरों को पका लिया था। सारे टमाटर पक गए थे, बस एक थोड़ा सा बच गया था एक साइड पे। तो नाउ आई वाज कुकिंग दैट, आई वाज मेकिंग श्योर कि वो अच्छे से पक जाए। और यहाँ मैं ना इस भरते के लिए लहसुन पील करने के लिए थोड़ा देर लहसुन को बोलते हैं पानी में सोख कर दो तो अच्छा पील हो जाता है। तो ये ट्रिक मैं भी हमेशा यूज़ करती हूँ, बहुत हेल्प करता है मुझे जब मैं स्पेशली सुबह ब्रेकफास्ट बना रही हूँ या टिफ़िन बना रही हूँ तो मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठते ही अपना गार्लिक पील करके उसे गार्लिक को पानी में भिगो कर रख देती हूँ, जिससे तो वो फूल जाता है तो छिलने में आसानी होती है। गाइस पता है क्या, हम लोग ना बिहार, मतलब ऐसे तो मैं जमशेदपुर से हूँ बट ओरिजिन इज़ मैं आरा, मेरे मायका कहेंगे तो हम आरा से हैं। और वहाँ ना लिट्टी चोखा का बहुत प्रचलन है। विंटर आते ही मेरे पापा अंगीठी वाला, मतलब प्रॉपर गोए, जिसको उपले वाला लिट्टी कहते हैं। अनदर वर्ड फॉर उपले इज़ गोईठा इन आवर लैंग्वेज। सो उसमें ना लिट्टी बनाते हैं। तो ये जो टमाटर पका कर चटनी बनाते हैं या बैगन पका कर चोखा बनाते हैं, ये उस वक्त बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, वो क्लिप मेरा मिस हो गया गाइस, आई एम सो सॉरी। बट यहाँ मैंने आटा गूंद दिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और धोए हुए अच्छे से मेथी के पत्तों को चॉप करके पानी की सहायता से इसे एक डो में कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ पे मेरे गार्लिक फूल गए थे तो अब मैं धीरे धीरे उसे पील कर रही थी। मेरे जो किचन का विंडो है ना, वहाँ हमेशा पिजन्स आते हैं। उनको जिस दिन मैं खाना ना दूँ ना, वो लिटरली घर में मेरे बालकनी की तरफ से घुसकर खाना ढूंढते हैं। मतलब ऐसा हो गया है कि अगर मैं उनके लिए खाना ना रखूँ तो मतलब वो ऐसा गुस्सा करते हैं जैसे कि क्यों नहीं रखा हमारे लिए आज खाना। और वो दे मेक श्योर कि मैं इस बात से अवेयर हूँ कि दे आर इनसाइड द हाउस हंटिंग फॉर फूड। क्योंकि एक बार मेरी मीटिंग चल रही थी गाइस और मैंने बहुत ज़ोर की बर्तन टूटने की आवाज़ आई। यहाँ ही तो देखा मेरा एक बर्तन नीचे गिर गया और वो कांच का था और वो टूट गया। तो तब मैंने देखा कि एक पिजन है, वो खुद भी घबरा गया बेचारा। तो फिर मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं याद से उन लोगों के लिए कुछ रख दूँ, मैं पानी या खाना, ताकि वो लोग आए और वो थोड़ा तबाही कम करे, हमारे घर में तोड़ फोड़ कम मचाए ना। गाइस आप लोग ने कभी इस टाइप की चटनी खाई है क्या? मतलब अगर खाई है तो क्या प्रोसेस आप लोगों का भी सेम है? जैसे मैं तो टमाटर पका लिया, गार्लिक पील कर ली, अब इसके बाद ना मैं ग्रीन चिलीज़ भी चॉप करूँगी, है ना, और प्याज चॉप करूँगी और इन सबको नमक डाल के और थोड़ा सा सरसों तेल लास्ट में डाल के मिक्स कर देंगे। ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा ना कि वो अच्छे से मैश हो जाएगा, तो इसीलिए मतलब स्वाद बड़ा आता है। जीवन के रास्ते लंबे हैं एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल कहता है इसे कहने दो, इसे तुमसे मोहब्बत हो गई है, इसे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा।
स्टैंड ठीक कर रही थी। मुझे लगा कि शायद पूरा कवर नहीं हो रहा है अभी ना। मैं आई एम न्यू टू दिस स्टैंड थिंग, सो कभी कभी मैं वीडियो ऑन करना भूल जाती हूँ, कभी कभी स्टैंड सही से अलाइन नहीं कर पाती हूँ। तो धीरे धीरे पता है आप लोग भी मेरे वीडियोस में इम्प्रूवमेंट देखोगे कि इट्स नॉट अबाउट एडिटिंग बट आई थिंक इट्स अबाउट कैप्चरिंग। सो इवन आई एम लर्निंग, इट्स अ प्रोसेस। और जहाँ सीखने सिखाने का सिलसिला तो चलता रहेगा ना। किसी रोज़ बारिश जो आए समझने न बूंदों में मैं हूँ। अगर धूप तुमको सताए समझ लेना किरणों में मैं हूँ। और यहाँ ना मैं जैसा मैंने बोला था ना कि टमाटर पील कर दोगे तो काफ़ी स्मशी सा हो जाता है, काफ़ी सॉफ्ट सा हो जाता है, तो आपका मैश करना आसान हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हो इतनी गर्म है ये कि धुआं निकल रहा था, बट स्टिल मैंने अपने हाथों से इसको पील किया क्योंकि मेरे हस्बैंड को लेट हो रही थी। हाँ, मैं आज थोड़ा लेट उठी तो ये उनको वो ऑलमोस्ट 8:45 बजे निकल जाते हैं, तो मुझे जल्दी करना पड़ रहा था ताकि उनका टिफ़िन एंड ब्रेकफास्ट ऑन टाइम हो जाए। तो मैं रहूं या ना रहूं तो मुझ में कहीं बाकी रहना। सारे जो लेयर्स है ना जो जल गया है उसे मैं अच्छे से नोच कर निकाली थी। यहाँ देखिएगा, दिस इज़ द प्रोसेस आई एम टॉकिंग। तो गरम तो था ऑफ कोर्स, बट करना ही था, क्या कर सकती थी। मैं ना मिक्सर ग्राइंडर में डालूँगी तो वो मज़ा नहीं आएगा, इट इज़ वो ना पूरा फिर अलग ही चीज़ हो जाता है। यहाँ पे ये जो प्रॉपर हाथ से स्मैश किया हुआ भरता है ना, इसका बात ही कुछ और है। तो क्योंकि अब मैंने उसको अच्छे से मिक्स करके उसका जूस निकाल कर रख दिया, बारी थी कि हम इसके लिए प्याज और मिर्ची चॉप करें। मैं ना अब आटा को थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गूंद के रख दिया था, तो अब मैं फाइनल बेलने से पहले ना एक बार उसको अच्छे से और नीड करती हूँ ताकि सॉफ्ट पराठे या रोटी बन के निकले। यहाँ मैं बेलना मैंने स्टार्ट कर दिया, जल्दी कर रही थी या जल्दी हाथ चला रही थी ताकि हस्बैंड डज नॉट हैव टू गो ऑफिस विदाउट ईटिंग। सो यहाँ पे मैंने जल्दी से एक मोटा और बड़ा पराठा बेल दिया। तो हस्बैंड ने बोला कि आज मैं एक ही खाऊंगा, तूने बहुत मोटा और बड़ा बना दिया। तो यहाँ पे मैंने उसे पकने के लिए रख दिया। यूजुअली पराठे के साथ आप लोग क्या खाते हो? मतलब मैं और मेरे हस्बैंड तो हम दही, उसके साथ शक्कर या गुड़ ले लेते हैं, और जैसा कि आज मैंने चटनी भी बनाया तो हम चटनी और पराठा खाएंगे। आप लोगों को क्या पसंद है खाना? कमेंट्स सेक्शन में बताओ।
यार आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं हो? मतलब क्या मेरा कंटेंट इतना बोरिंग है? अगर बोरिंग है तो वो भी बता दो गाइस। बताओ, देयर इज़ ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपके फीडबैक मेरे वीडियोस पे ज़रूरी है ना, तभी तो मैं और आप साथ में इस जर्नी का पार्ट बने रहेंगे और मैं आपके फीडबैक के बेसिस पे चीज़ों को और बढ़िया तरीके से आपको प्रेजेंट करती रहूँगी ना। ये सीज़न का पहला मेथी का पराठा है। मुझे याद है लास्ट विंटर्स में मैंने बनाया था, उसके बाद नहीं बनाया। दीप जला के दिवाली न मनाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दीप जला के दिवाली न मनाएंगे, मेरी झोपड़ी के सारे द्वार खुल जाएंगे। भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे, मेरे राम आएंगे। माँ सीता संग लाएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान लाएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। यहाँ ना मैंने 3 पराठे जल्दी अपने हस्बैंड के टिफ़िन लंच बॉक्स के लिए पैक कर दिया। उन्हें एक पराठा नाश्ते में दे दिया और अब वो बाहर ऑफिस के लिए निकल रहे थे तो मैं उनको बाय बोलने गई थी, डोर बंद करने गई थी और ये सब कर के जब मैं आई तो मैंने वापस से गैस ऑन किया। अब मैं खुद के लिए पराठे बनाऊंगी। कल का फास्टिंग है तो अब जल्दी से पराठे बनाकर नहा कर पूजा करके मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी कि मेरी भी 12 बजे से मीटिंग होती है। अभी ना क्या हो रहा है कि विंटर में रात को ठंड ना अचानक से ड्रॉप होता है। हैदराबाद में वैसे ठंड है नहीं बट ऐसा फील होता है कि रात को टेम्परेचर गिरता है। तो सुबह जब उठते हैं ना तो मतलब गला हल्का पेन कर रहा होता है, खराश हो जाता है क्योंकि हम जब रात को सो रहे होते हैं तब गर्मी होती है तो हम फ़ैन चला कर सो जाते हैं। अरे आप देख सकते हो ना कितना प्यारा कलर आया है मेरे मेथी के पराठे का। और मैं इसको ना कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत पतला ही बेलूँ क्योंकि वो थोड़ा पराठा और थेपला के बीच का मुझे अच्छा लगता है, खाने में पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए दूसरा पराठा भी बेल लिया था और एक पराठा मेरा सिक रहा था
बेलते बेलते मेरा पराठा फट गया था गाइस, बहुत दुख हुआ मुझे। कोई ना, मैंने फिर से दोबारा उस लोई को लिया और बेलना स्टार्ट किया, सो दैट मैं आटा वेस्ट ना करूं। और आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या, कभी रोटियां फटती हैं, पराठा फटता है, तो जब आप दोबारा बेलने जाते हो ना, तो क्या होता है कि सख्त हो जाता है, बेलने में डिफ़िकल्टी हो जाता है ना। मतलब मुझे ज़्यादा फोर्स लगा कर बेलना पड़ रहा था, वो स्ट्रेच ही नहीं हो गया, वो बहुत ऐसा टाइट सा फील होता है ना। तो हाँ, बट स्टिल मैंने कोशिश करके मेक श्योर किया कि मैं उस अच्छे से पराठे को राउंड शेप दूँ जितना हो सके। मैं ना पराठों पे यूजुअली हमेशा, मैं कभी तेल नहीं यूज़ करती, मैं हमेशा घी यूज़ करती हूँ। क्योंकि अगर आप पराठे खा ही रहो तो तेल मत खाओ दोस्तों, तेल ना थोड़ा हानिकारक होता है। इससे अच्छा है कि आप ना घी में अपने पराठों को बनाओ। घी इज़ गुड फैट। कितना मस्त करारा पराठा बन रहा है ना गाइस। पर अफसोस इसी बात का था कि मैं गर्मा गर्म नहीं खा पाई। मैं नहाई, फिर मैंने पूजा किया, तब तक पराठे थोड़े क्या पूरे ही ठंडे हो गए थे। तो हाँ, तब मैंने अपने लिए 3 पराठे बनाए थे। ऐसे बेले तो मैंने 4 थे, बट मैंने 3 पराठे ब्रेकफास्ट में लिए, 2 खा पाई क्योंकि मीटिंग का टाइम हो गया था। तो हस्बैंड जी चले गए थे, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। आज के लिए बस इतना ही। डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू योर्स ट्रूली Deepika's episode. Do like, comment and subscribe to my YouTube channel guys, which is Deepika's episodes, and stay tuned. मैं अपने साथ साथ आप लोगों को हर वो पागलपंती एक्सपीरियंस कराऊंगी 24 घंटे में मैं फील करती हूँ। Stay tuned.